रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, हम जो है वो टेक्स्ट पढ़ रहे थे द शेडो ऑफ द रोज़ गार्डन। उसमें जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पॉइंट जो मेन इसका है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, कि कैसे उनका जो मैरिटल रिलेशन है वो किस तरह से डिस्टर्ब्ड है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो सकी, और उसके बिहाइंड रीज़न क्या है। एक ऐसा पास्ट है जिसने उन दोनों को जो है वो बिल्कुल अपार्ट किया हुआ है कि वो कभी भी जो है वो एक छत के तले रहते हुए भी वो जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। अब वो जहाँ पे उसी जगह पे सेम मौजूद है जहाँ पे उसका वो पास्ट का जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट सीक्रेट विल बी रिवील्ड, और फिर वो गेस किया जाएगा कि आखिर वो क्या रीज़न थी कि वो इस तरह से जो है वो बिहेव करती थी उसके साथ। स्लोली शी वेंट डाउन वन पाथ लिंगरिंग लाइक वन हु हैज़ गोन बैक इनटू द पास्ट। आहिस्ता आहिस्ता से वो एक रास्ते से नीचे गई, लिंगरिंग ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लाइक वन बिल्कुल ऐसे हु हैज़ गोन बैक इनटू द पास्ट, यानी उस रास्ते पे चलते हुए ऐसे रुक रुक के चल रही थी। और इट सीम्स दैट वन, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पर्सन अपने पास की तरफ मूव कर रहा हो, एंड वेरी स्लोली जो है वो उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहा हो। वो इस तरह से जो है वो लग रही थी उस रास्ते पे चलते हुए। सडनली अचानक शी वाज टचिंग सम हैवी क्रिम्सन रोजेस, अचानक से उसने कुछ जो है वो बारी किस्म के अनाबी जो गुलाब के फूल थे उनको छुआ, दैट वर सॉफ्ट एज वेलवेट, जो कि इतने नरम थे जैसे वेलवेट होती है। टचिंग दैम थॉटफुली, और बड़े पुरसोच अंदाज में वो उनको छूती है, विदाउट नोइंग, बगैर जाने हुए। एज अ मदर सम टाइम फॉन्डल्स द हैंड ऑफ हर चाइल्ड, वो उन फूलों को इतने ही प्यार से और इतनी बेखबरी में जो है वो छू रही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जो है वो प्यार करती है, प्यार से उसका हाथ जो है वो छूती है। शी लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टू कैच द सेंट, और वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकती है ताकि उसकी स्मेल को जो है वो खुशबू को महसूस कर सके। देन फिर शी वॉन्डर्ड ऑन इन इंस्ट्रक्शंस, फिर दोबारा से अपने ख्यालात में खो जाती है। समटाइम्स बाज़-औक़ात फ्लेम कलर्ड सेंटलेस रोज वुड होल्ड हर अरेस्टेड, समटाइम किसी शोला नुमा रंग का कोई जो है वो रंग और बे जो है वो खुशबू वाला कोई फूल उसकी तवज्जो खींच लेता। शी स्टूड गेजिंग, वो वहाँ पे खड़े होकर उसको गौर से देखती, एट इट, उसकी तरफ, एज इफ गोया कि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, गोया कि वो उसको समझ ना आ रहा हो। वो उसको खड़े होकर इस तरह से देखती कि गोया कि वो उसको समझ ना आया हो। अगेन दोबारा से द सेम सॉफ्टनेस ऑफ इंटीमेसी केम ओवर हर, दोबारा से उसके अंदर वो नरमी आ जाती। ऑफ इंटीमेसी होता है जब आपको बड़ा क्लोज की रिलेशन हो के, जहाँ आप जैसे जब हमने लास्ट जो स्टोरी पढ़ी थी द डचेस एंड द जूलियट, उनको जो आपस में रिलेशन है वो एक इंटीमेसी वाला है कि वो एक दूसरे के अच्छे बुरे सारे जो है वो राजों के बारे में जानती हैं। तो एक इंटीमेट रिलेशन बड़ी मानूसियत होना, फेमिलियरिटी को जो है वो शो करवाती है। एज शी स्टूड बिफोर अ टम्बलिंग हीप ऑफ पिंक पेटल्स, जब वो यहाँ पे एक ढेर देखती है पत्तियों का, गुलाबी पत्तियों का, तो वहाँ पे खड़े होकर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो इन सारी चीज़ों से ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर है, वो मानूस है, अटैचमेंट है उसकी इसके साथ, वो जो जिसको अभी वो दोबारा से देखने के लिए जो है वो आई है। ओके, देन शी वॉन्डर्ड ओवर द वाइट रोज़, फिर वो दोबारा से जो है उस सफ़ेद फूल के बारे में सोचती, दैट वाज ग्रीनिश, जो कि अब सब्जी माइल हो चुका था, लाइक आइस, किसी बर्फ़ की तरह, इन द सेंटर मरकज़ में। सो स्लोली, फिर आहिस्तगी से, लाइक अ वाइट पथेटिक बटरफ्लाई, किसी सफ़ेद काबिल रहम मिजरेबल किस्म की जो है वो तितली की तरह, शी ड्रिफ्टेड डाउन द पाथ, वो ऐसे आहिस्ता से जो है वो ड्रिफ्टेड डाउन जो है वो बड़ी स्मूथली मूव करते हुए नीचे चली जाती है। कमिंग एट लास्ट टू अ टिनी टेरेस, और बिलाखर जो है वो एक छोटे से चबूतरे पे पहुंचती है। ऑल फुल ऑफ रोजी, वो चबूतरा वो सारा फूलों से जो है वो भरा हुआ है। अच्छा, ये फूल भी सिंबॉलिक हैं कि वो उस ग्लैमर के, उस जो है वो कलरफुल पास्ट का जो है वो सिंबल हैं, उसकी खुशबू के, उसके उस रोमांटिक नेचर का जो है वो फूल, उसको यानी गुलाब का फूल तो वैसे ही रोमांस को जो है वो सिंबॉलिक है, उसके लिए यूज़ होता है, यानी प्यार के इजहार के लिए। तो यहाँ पे तो वो फुली फ्लैश्ड रोज़ेज़ के अंदर जो है वो ऐसे ही, यानी इतनी ज़्यादा कलेक्शन है रोज़ेज़ की और वो उनके अंदर है, तो वो बिल्कुल एक रोमांटिक किस्म का जो है वो एक सीन क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे वो अपने कभी लवर के साथ जो है वो मिला करती थी, अब वो दोबारा से अपने उसी पास्ट को जो है वो रिवाइज़ करने आई है, उन सारी मेमोरीज़ को जो बड़ी ही मेमोरेबल रही हैं, जो कभी उसके लिए बड़ी ही कलरफुल जो लाइफ हुआ करती थी, वो अब उस लाइफ को जो है वो यहाँ पे रिवाइज़ करने के लिए आती है। Okay, they seemed to fill
द प्लेस एज सनी ग्रे थ्रॉन्ग, और वो फूल ऐसे बिखरे हुए, ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने उस सारी जगह को जो है वो कवर कर लिया, उसको भर दिया हुआ है ना, ऐसे पूरा एक हजूम है उन खुश रंग और चमकदार किस्म के फूलों का। शी वाज शाय ऑफ देम, और वो इतने सारे फूलों का जो है वो देख के थोड़ा सा शाय फील करती है। मे बी वो उसके क्राइम पार्टनर हैं, वो उसके उस सीक्रेट में उसके साथ हमराज हैं, वो उसको जानते हैं उसके सीक्रेट को। दे वर सो मैनी एंड सो ब्राइट, वो शायद फील करती है कि वो इतने ज़्यादा अबंडेंस हैं और इतने ब्राइट भी हैं। दे सीम्ड टू बी कन्वर्सिंग, और ऐसे लग रहा होता है जैसे वो फूल उससे बातें कर रहे हों, एंड लाफिंग, और उस पर हंस रहे हों। ये कन्वर्स करने वाला जो है वो, जब वो कभी वो उस रोमांस की में थी और वो अपने लवर के साथ यहाँ पे इन रोज़ेज़ की ब्यूटीज़ को एंजॉय करती थी, और अपने उस लव की ब्यूटी, जब वो लव कभी उसका फुल ब्लूम पे था और उसको एंजॉय किया करती थी, तो ये उसके हमराज हुआ करते थे, उसके जो है वो फेलोज थे। और अब जो है, अब ऐसा लग रहा है अब उस पर हंस भी रहे हैं। मे बी उसके जैसे उसकी वो सेपरेशन जो हुई उसके लवर से, और बाद में हस्बैंड से, जो दूसरे फ्रैंक से शादी होने के बाद, और वैसा वो एक इमोशनल जो अटैचमेंट है वो उनके अंदर वो कभी क्रिएट ही नहीं हो सकी है। और वो चीज़, और जो इस चीज़ की कमी आज तक उसको जो है वो प्यार की, वो आज तक कभी उसकी ज़िंदगी में फील नहीं हो पाई है। शी फ्लश्ड विद एक्साइटमेंट, ऐसे पुरजोश हो के ऐसे उसका चेहरा जो है वो फ्लश करता है, चमकता है। द एयर वाज प्योर सेंट, और जो हवा है वो मुकम्मल तौर पे, खालस तौर पे जो है वो खुशबू से भरी हुई है। हेस्टली, बड़ी जल्दी, शी वेंट टू अ लिटिल सीट, वो एक छोटी सी सीट की जाना बढ़ती है, अमंग द वाइट रोजेज, उन सफ़ेद फूलों के दरमियान, एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ जाती है। हर स्कारलेट सन शेड मेड अ हार्ड ब्लॉट ऑफ कलर। अच्छा, इतने सारे सॉफ्ट किस्म के कलर्स हैं गुलाब के फूलों के, और वैसे वो ब्राइट भी हैं, कलरफुल भी हैं, लेकिन वो माइल्ड किस्म के कलर हैं। और कहती हैं इन सारे रंगों के दरमियान जो मेरी अपनी जो मैरून कलर की जो सन शेड है, जो अनाबी रंग की, और जब मैं उसको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो एक बड़ा सा डब्बा है कोई कलर का। शी सैट क्वाइट स्टिल, वहाँ बिल्कुल साकन खामोशी से बैठ जाती है। फीलिंग हर ओन एग्जिस्टेंट लैप्स, और वहाँ पे ऐसे बैठती है और अपने आप को बिल्कुल जो है वो मर्ज कर देती है अपनी सराउंडिंग में। उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी अपनी ज़ात तो बिल्कुल लैप्स कर गई है ना, ख़त्म ही हो गई उसकी अपनी एग्जिस्टेंस। अब वही चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द जो रोजेज हैं, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी ज़ात तो कहीं गुम ही हो गई है। और ये चीज़ सिम्बॉलिक भी है कि मे बी कि वो जो लाइवलीनेस ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल कहीं खो गई है। वो सिर्फ एक मुजस्मा है, एक स्टैचू है, एक बॉडी है जिसके अंदर वो लाइफ नहीं है, जिसके अंदर कोई प्लेयर नहीं है, जिसके अंदर इमोशंस नहीं है। जिस तरह से वो अभी वो लाइफ गुजार रही है ना, तो वो ऐसे ही है ना कि लाइफ उसके अंदर से गुजर के कहीं इसी सराउंडिंग में, इन्हीं फूलों में कहीं खो सी गई है, और वो बिल्कुल एक बेजान वजूद की तरह जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। शी वॉज नो मोर दैन अ रोज़ दैट कुड नॉट क्वाइट कम इन टू ब्लॉसम। अच्छा, अब यहाँ पे बात करती है कि वो इतने सारे फूलों में आके बिल्कुल उसको ऐसे ही लग रहा है कि वो किसी फूल से ज़्यादा नहीं, कि वो भी इन्हीं फूलों का हिस्सा है, वो भी एक फूल थी, और वो ऐसा एक फूल है जो कभी अपने जोबन पे आया ही नहीं, जो पूरी तरह से खिला ही नहीं। अब ये भी सिंबॉलिक है उसकी लव स्टोरी की तरफ कि वो एक ऐसा फूल है, यानी जो फुली फ्लैश जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो फुली फ्लैश तो अपनी जो ख्यालात थी, जो आरजुएं थी, जो डिज़ायर्स थी, उनको पा ही नहीं सका, अपनी जोबन तक ही नहीं पहुंचा। वो अपना लवर जिससे वो इतना प्यार किया करती थी उसको वो पा नहीं सकी है ना, तो उस लवर की सेपरेशन ने उसके अंदर से बिल्कुल ऐसे जान ही जो है वो निकाली, ख़त्म कर दिया हुआ है। बट रिमेन्ड टेंस, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे तनाव में परेशान सी रहती है। अ लिटिल फ्लाई ड्रॉप्ड ऑन हर नी, और एक छोटी सी तितली जो है वो गिरती है उसके घुटनों पे, ऑन हर वाइट ड्रेस, उसके सफ़ेद लिबास पे। शी वॉश्ड इट, वो उसको देखती है, एज इफ गोया कि इट हैड फॉलन ऑन अ रोज़, उसे ऐसे लगता है जैसे वो तितली किसी फूल के ऊपर गिरी है। शी वॉज नॉट हर सेल्फ, उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपनी ज़ात में ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ये उसकी सराउंडिंग ही है जो सब कुछ है। ये फूल जो उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं ना, यही सब कुछ है, उसकी अपनी ज़ात तो कुछ है ही नहीं। Then she started cruelly as a shadow crossed her and a figure moved into her side. फिर वो जो है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, स्टार्टल्ड होना होता है कि आप बिल्कुल चौंक जाती है जब एक शेडो, एक साया जो है वो उसके क्रॉस करता है, उसके ऊपर से जो है वो ऐसे गुजर कर, एंड अ फिगर मूव्ड इनटू हर साइड, और एक जिस्म जो है वो एक इंसान का एक मुजस्सम जो है उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। इट वाज अ मैन, ये एक इंसान है, हु हैड कम इन स्लीपर्स, जो कि स्लीपर पहने हुए आ गए, और अनहर्ड,
और वो इस तरह से आया कि उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई दी, कि वो दबे कदमों से जो है वो आया है। ही वोर अ लिनन कोट, और उसने लिनन का जो है वो कोट पहना हुआ है, सूती कपड़े का। द मॉर्निंग वाज शैटर्ड, अब जो सुबह थी वो बिखर गई थी, यानी पूरी तरह से वो आश्कार हो चुकी थी। उसकी जो रोशनी थी सूरज की हर तरफ फैल चुकी थी। द स्पेल वैनिश्ड अवे, और वो जो एक सहर उस पर तारी हुआ था ना, जब उसको लग रहा था कि उसकी अपनी कोई ज़ात ही नहीं, ये सारे इर्द गिर्द जो उसके फूल हैं यही असल में जो है वो ज़िंदगी है, यही यानी वो अपनी ज़ात, अपनी डिज़ायर, वो सारा कुछ कहीं भूल ही गया था, और वो उस सारे अपनी सराउंडिंग में बिल्कुल खो के वो उसी का एक पार्ट हो गई थी। ये एक स्टेसी का एक कालम है ना, इतना वजदान में कि आप जैसे वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी आप पे मैं रांझा हुई, कि आप किसी से इतना प्यार करें कि बस उसी की ज़ात का हिस्सा बने, आपकी अपनी ज़ात ही ना रहे। वंस अ लाइफ के उसने इस तरह से प्यार किया था कि वो उसी अपने एक महबूब की ज़ात का ही एक जो है वो एलिमेंट हो गई थी। इसी वजह से जब वो महबूब उसकी ज़िंदगी से वैनिश हुआ या डिसअपियर हुआ, तो वो उसकी अपनी ज़ात ही कहीं पे ख़त्म हो गई है। और अभी उन रोज़ेज़ में आके, अपने उस पास्ट में आके उसे लगता है कि उसकी अपनी तो कोई ज़ात है ही नहीं, बल्कि वो इन्हीं फूलों में से कोई एक फूल थी, और एक ऐसा फूल थी जो कभी अपने पूरे जौबन पे जो है वो आया ही नहीं, जो खिल ही नहीं सका है। ओके, और द मॉर्निंग, और जो एक शहर जो उस पर तारी हुआ था कि वो अपने आप को उस सारे का हिस्सा जो है वो कंसीडर कर रही थी, वो यकदम से वो बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। शी वॉज ओनली अफ्रेड ऑफ बीइंग क्वेश्चन, और उस आदमी के आने से उसे बस यही इस बात का डर होता है कि वो उससे कोई सवाल ना पूछे। वो पहले भी अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है ना कि फ्रैंक तुम जो है वो गाँव में किसी से मेरे बारे में बात नहीं करना, यानी मैं नहीं चाहती कि जो लोग मुझसे फेमिलियर हैं या जिनके साथ मैं रह के गई हूँ उन्हें मेरे यहाँ आमद का पता चले और मुझे इस बारे में क्वेश्चन किया जाए। ही केम फॉरवर्ड, और आगे की तरफ आता है वो आदमी। शी रोज़, वो उठती है। देन सीइंग हिम, फिर उसको देखते हुए द स्ट्रेंथ वेंट फ्रॉम हर, तो उसकी सारी जो सख्त जो उसकी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड शी सैंक ऑन द सीट अगेन, और फिर दोबारा से वो उसी सीट के अंदर जो है वो डूब सी जाती है। मे बी सेड दैट ही इज़ द सेम पर्सन कि जिससे वो कभी प्यार किया करती थी ना। ये एक गैस है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी इट विल बी रिवील्ड कि ये कौन था। ही वॉज अ यंग मैन, वो एक जो है वो नौजवान आदमी है, मिलिट्री इन अपीयरेंस, और उसकी ज़ाहरी जो है वो शक्ल सूरत से ऐसे लग रहा है लिबास से कि वो कोई आर्मी में काम करने वाला इंसान है। ग्रोइंग स्लाइटली स्टाउट, और वो थोड़ा हल्का सा मजबूत जो है वो। हिज ब्लैक हेयर वॉज ब्रश्ड स्मूथ एंड ब्राइट, और उसके जो स्याह बाल थे वो उन पर ब्रश किया गया, उनको बड़े जो है वो हमवार हैं, रोशन है। हिज मोस्टेच वॉज वैक्सड, और उसकी जो मूछें हैं वैसे वैक्स है, जैसे तनी हुई सी हैं। बट लेकिन देयर वॉज सम थिंग रैम्बलिंग, लेकिन कुछ जो है वो है, कुछ चीज़ें टंबल कर रही हैं, कुछ है, कोई इम्बैलेंस है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। इन हीज़ गेट, वो उसकी चाल में नज़र आ रहा है, यानी देखने में बड़ा ही वेल ड्रेस्ड किस्म का सिविलाइज्ड और डिसेंट एक मिलिट्री ऑफिसर लग रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो उसकी चाल के अंदर भी नज़र आती है कि कुछ इम्बैलेंस है उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। क्योंकि कुछ इसकी जो है वो उसकी चाल के अंदर जो है वो कोई चीज़ लैक कर रही है, इम्बैलेंस नज़र आता है। शी लुक्ड अप, वो ऊपर की तरफ देखती है। ब्लैंच्ड टू द लिप्स, और उसके जो होंठ हैं वो ऐसे लगता है कि यानी उस आदमी को देखने के बाद ऐसे उसके होंठों का रंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड सा हिज आइज़, और उसकी आँखों को देखती हैं। दे वर ब्लैक, और उसकी आँखें स्याह थीं। एंड स्टेयर्ड विदाउट सीइंग, और ऐसे लग रहा था जैसे वो गौर से देख भी रहा है लेकिन वो देख भी कुछ नहीं रहा है। दे वर नॉट अ मैन्स आई, वो किसी इंसान की आंखें नहीं थी। ही वॉज कमिंग टुवर्ड हर, और वो उसी की तरफ आ रहा था। ही स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली, वो बिल्कुल ऐसे फिक्स होकर मुसलसल उसे घूरता रहा। मेड एन अनकॉन्शियस सल्यूट, और ऐसे लग रहा था जैसे वो लाशौरी तौर पे उसने उसको सल्यूट किया है, सलाम किया है। एंड सैट डाउन बिसाइड हर ऑन द सीट, और उसी सीट पे जो है वो उसके साथ बैठ गया। ही मूव्ड ऑन द बेंच, वो बेंच की तरफ पड़ा। शिफ्टेड हिज फीट, अपने जो पाँव हैं उनकी जगह बदली। सेइंग, ये कहते हुए, इन अ जेंटल मैनली मिलिट्री वॉइस, बड़े ही शरीफाना अंदाज में, फ़ौजी जो का एक अंदाज़ होता है उसकी आवाज़ में कहते हुए बोला, आई डोंट डिस्टर्ब यू, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। डू आई, क्या किया मैंने आपको परेशान, क्या ऐसा हुआ है? शी वॉज म्यूट, वो बिल्कुल खामोश थी। एंड हेल्पलेस, और बड़ी बेवास थी। ही वॉज रैप्टलेसली ड्रेस्ड इन डार्क क्लॉथ्स, वो बड़ी केयरफुली उसने अपने आप को ड्रेस्ड अप किया हुआ था स्याह किस्म के लिबास में। लिनन कोट, और सूती एक कोट पहना हुआ था। शी कुड नॉट मूव, वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकी अपनी जगह से। सीइंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को देखते हुए। विद द रिंग शी न्यू, उस आदमी के हाथ देखती है, और वो उसने जो अपनी फिंगर्स के ऊपर एक रिंग पहनी हुई है जिसके वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो जो जान पहचान, वो जो सारा पास्ट है वो खुल के उसके सामने आ जाता है।
यानी पास्ट जो है वो इन रियल वो उसका वो लवर जो है उसके सामने खड़ा है। ओके, सीइंग हिज हैंड, उसके हाथों की तरफ देखते हुए, विद द रिंग, उस अंगूठी को, शी न्यू सो वेल अपॉन द लिटिल फिंगर, और जो उसकी छोटी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी है जिसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। शी फेल्ट, वो महसूस करती है, एज इफ गोया कि शी वर गोइंग डेस्ड, कि वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, शॉक्ड है, द होल वर्ल्ड वाज डीरेंज्ड, और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही जो है वो उल्ट पलट हो गई है, तबाह हो गई है। शी सैट अनअवेलिंग, और वो ऐसे बैठी है जैसे कुछ भी ला हासिल जो है वहाँ पे बैठी हुई है। अवेल करना होता है हासिल करना, अनअवेल ला हासिल। फॉर हिज हैंड्स, उसके हाथों पर, हर सिंबल्स ऑफ पैशनेट लव, उसके हाथों पे वो रिंग है, दैट वाज अ सिंबल ऑफ हर पैशनेट लव। यानी वो आदमी स्टिल अभी तक उसको पहचान नहीं सका है। इसमें भी एक रीज़न मैं आपको पहले ही से जो है वो क्लियर कर दूँ, चूँकि वो साउथ अफ्रीका में बीइंग अ मिलिट्री ऑफिसर उसने वर्क किया है, और सन स्ट्रोक की वजह से वो ल्यूनेटिक है, मैड है वो, उसकी इसी वजह से उसको जो है वो पहचान नहीं पाया, लेकिन वो लड़की उसको पहचान जाती है। और वो फिंगर आज, वो रिंग आज तक उसकी फिंगर पे है, जो कभी उसने जो है वो, जिस तरह से आप फ्रेंडशिप बैंड जो है एक्सचेंज किए जाते हैं, ऐसे वो लव टोकन जो उसने रिंग की सूरत में उसको दिया था, वो आज तक उसकी जो है वो फिंगर पे है, और जो उसके पैशनेट लव को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। फील्ड हर विद हॉरर, और इस चीज़ ने उसको खौफ से भर दिया। एज दे रेस्टेड नाउ ऑन हिज स्ट्रॉन्ग थाइस, क्योंकि वो हाथ अभी उसकी जो है वो जो मजबूत किस्म के जो रान हैं उनके ऊपर पड़े हुए थे। मैं आई स्मोक, क्या मैं यहाँ पे जो है वो कुछ तंबाकू नोशी कर सकता हूँ? ही आस्क्ड इंटीमेटली, उसने ही राजतराना अंदाज में पूछा। ऑलमोस्ट सीक्रेटली, यानी बड़ी इंटीमेसी, बड़ी चाहत, बड़ी नरमी के साथ, बड़े काइंड वे में, और ऐसे लग रहा था जैसे बड़े राज से जो है वो बात कर रहा हो। हिज हैंड गोइंग टू हिज पॉकेट, और ये कहती है उसके हाथ जो है वो उसकी जेब की तरफ चले गए। शी कुड नॉट आंसर, उस बिल्कुल जवाब नहीं दे सकी, बट लेकिन इट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये चीज़ इतनी अहम भी नहीं थी, उसका जवाब देना जो था वो मैटर नहीं करता था। उसका जवाब देना बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं कर रहा था। ही वॉज इन अनदर वर्ल्ड, क्योंकि वो बिल्कुल एक और ही दुनिया का कोई इंसान लग रहा था। शी वॉन्डर्ड, वो सोचती है, क्रेविंग, चाहते हुए। इफ़ ही रिकोगनाइज्ड हर, कि क्या, यानी वो ये जानना चाहती है, उसे ये जानने की क्रेविंग हो रही होती है क्या उसने भी उसे पहचान लिया है। ओके, इफ़ ही कुड रिकोगनाइज, क्या उसको पहचान सकता है। शी सैट पेल विद एंग्विश, वो उस बेचैनी के साथ जो जर्द, यानी उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका है, और वो एक बड़ी एक इस्तराब में है। वो ये जानने के लिए क्यूरियस है, क्या जिस तरह से इसने अपने लवर को पहचान लिया, क्या वो भी मुझे पहचान पाया है। बट लेकिन शी हैड टू गो थ्रू इट, लेकिन उसे इस प्रोसेस से गुजरना है। वो ये सवाल पूछने से भी डर रही है कि कहीं अगर उसने नो कह दिया तो वो उसके लिए कितना जो है वो पेनफुल होगा। तो ये, लेकिन बहरहाल उसको इस प्रोसेस से गुजरना था। वो उसे क्वेश्चन करेगी तो उसे आइडिया होगा ना कि वो भी उसको पहचान पाया है कि नहीं। आई हैवेंट गॉट एनी तबाकू, मेरे पास तो कोई तबाकू ही नहीं है। ही सेट थॉटफुली, उसने बड़े फिक्रमंद अंदाज से कहा। बट लेकिन शी पेड नो हीड टू हिज वर्ड्स, लेकिन उसने उसके लफ्ज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। एंड आई मस्ट, ओके, शी अटेंडेड टू हिम, वो सिर्फ उसी के तो जो है वो देख रही थी। कुड ही रिकोगनाइज हर, क्या उसको पहचान सके, और वॉज इट ऑल गॉन, या फिर वो जो सारा जो प्यार था, वो जो रिलेशन था वो ख़त्म हो चुका है। शी सैट स्टिल, वो बिल्कुल ऐसे ही साकन बैठी रहती, इन अ फ्रोजन काइंड ऑफ सस्पेंस, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक सस्पेंस की हालत में ऐसे मुंजमद हो चुकी है, फ्रीज है अपनी जगह पे। आई स्मोक जॉन कॉटन, मैं जॉन कॉटन तंबाकू जो है वो पीता हूँ, सैड उसने कहा। एंड आई मस्ट इकोनोमाइज विद इट, और इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी किफ़ायतशारी का सामना करना पड़ता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत महंगा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा किफ़ायतशारी के साथ इसको यूज़ करना पड़ता है। यू नो, तुम जानती हो ना, आई एम नॉट वेरी वेल ऑफ, कि मैं इतना भी जो है वो अमीर नहीं रहा। वाइल दीज लॉ सूट्स आर गोइंग ऑन, जब से ये मेरे अदालती मुकदमात चल रहे हैं ना, तो मेरी इतनी जो है वो खुशहाल सिचुएशन नहीं है। नो नहीं, शी सेड, उसने कहा। एंड हर हार्ट वॉज कोल्ड, और उसका दिल जो था वो ऐसे बिल्कुल सर्द पड़ गया। हर सोल केप्ट रिजिड, और उसकी जो जान है, जो रूह है, ऐसे सख्त हो गई। ही मूव्ड, वो उसने थोड़ी सी हरकत की। मेड अ लूज सल्यूट, और बड़ा ऐसे जो है वो लूज किस्म का जो है वो सल्यूट किया, सलाम किया, रोज़ खड़ा हुआ। एंड वेंट अवे, और चला गया। शी सैट मोशनलेस, वो बिल्कुल ऐसे ही बेहिस्सो हरकत वहीं पे बैठी रही। शी कुड सी हिज शेप, वो उसकी शेप को देख सकती थी, वो उसकी सूरत को देख सकती थी। द शेप शी हैड लव्ड विद ऑल हर पैशन, ये वो शेप, ये दूसरी बात जिससे रिवील होता है कि ये उसका लवर है, कि ये वो शेप है जिससे कभी उसने बहुत प्यार किया था।
ओके, द शेप विद लव हिज कम्पैक्ट सोल्जर्स हेड, ये जो मुकम्मल साफ़ सुथरा उसका जो फ़ौजी किस्म का अंदाज़ है, उस फ़ौजियों वाला सर है, हिज फाइन फिगर, और उसका उम्दी किस्म की जो शख्सियत है, नाउ स्लैकेंड, अब वो चीज़ स्लैक करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जवाल की तरफ चला जाए, सुस्त पड़ चुकी है, यानी वो जो कभी उसमें रमक थी, वो एक जो रोब था उसकी पर्सनैलिटी का, वो ख़त्म हो गया, एंड इट वॉज नॉट ही, और ये वो नहीं हो सकता। इट ओनली फील्ड हर विद हॉरर टू डिफ़िकल्ट टू नो, और इस चीज़ ने उसे सिर्फ जो है वो खौफ से भर दिया, और अब उससे ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। सडनली अचानक से ही केम अगेन, वो दोबारा आया, हिज हैंड इन हिज जैकेट पॉकेट, और उसके जो हाथ थे वो उसकी जैकेट की पॉकेट में थे। ओके, जैकेट की पॉकेट में थे। डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ पे जो है वो तंबाकू नोशी करूँ? ही सेड, उसने कहा, परहैप्स गालबन आई शैल बी एबल टू सी थिंग्स मोर क्लियरली, गालबन अगर मैं तंबाकू नोशी करने के बाद जो है वो चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली जो है वो देख सकता हूँ। ही सैट डाउन बिसाइड हर अगेन, दोबारा से वो उसके पास बैठ गया। फिलिंग अ पाइप, एक पाइप को जो है वो भरने लगा। शी वॉश्ड हिज हैंड्स विद द फाइन स्ट्रॉन्ग फिंगर्स, और वो अपने उम्दा मजबूत उंगलियों के साथ जो है वो उसके मजबूत उम्दा उंगलियों को वो देख रही थी। दे हैड ऑलवेज इंक्लाइंड टू ट्रेम्बल स्लाइटली, और हमेशा से इसकी उंगलियों में हल्की सी जो है वो कपकपी होती, वो कांपती थी। इट हैज़ सरप्राइज आउट, ये चीज़ उसको बड़ा हैरान करती। लॉन्ग वो काफ़ी अर्सा पहले, इन सच अ हेल्थी मैन, यानी काफ़ी अर्सा पहले वो इस चीज़ पे हैरान हुआ करती थी कि इतने सेहतमंद इंसान के अंदर ये कैसा एक सिम्टम्स है कि उसकी उंगलियां जो है वो कांपती हैं। नाउ दे मूव्ड इनएक्यूरेटली, अब वो जो है वो गलत तरीके से जो है वो मूव कर रही थी। एंड द तंबाकू हंग रिजिडली आउट ऑफ द पाइप, और जो है वो बड़े बेहंगम अंदाज में जो वो तंबाकू जो था वो लटक रहा था। ओके, आज तक के लिए यहीं तक जो है वो हमने करेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है कन्फ्लिक्ट बिटवीन जो है वो वाइफ एंड द हस्बैंड। सुबह से जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ द मोरल लेसन और द मैसेज ऑफ द स्टोरी, और उसके बाद एंड पे जो है वो दोनों के करेक्टर स्केच होंगे और उस लवर के भी। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह टुमारो।